तुमने मुझे मजबूर किया था बेटा, वरना शायद ऐसा कभी नहीं होता। मजबूर तो हम हुए हुए उन लोग के सामने, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने उनकी वजह से मुझ पे हाथ उठाया है। वो हाथ तुम पर नहीं उठा था, तुम्हें महफूज रखने के लिए था। मुझे माफ कर दो बेटा। क्यों हैं हम इतने बेबस उनके सामने? मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे लिए काफी है बाबा। क्यों मेरी जिंदगी की डोर आपने उनके हाथ में पकड़ाई दी? ये रिश्तों की डोर है बेटा, जो इससे छोड़ता है वो अकेला रह जाता है। हम सब इससे जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं जुड़ना है उनसे। गलती तो तुम्हारी है ना? क्यों गई थी तुम सायमा के साथ? मैं सायमा बाजी की मदद करने के लिए गई थी। तो तुम्हें मुझे बताना था ना, खुद क्यों चली गई? मैं हैंडल करता। बाबा मैंने भी वही किया जो आप करते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं सड़क के बीचों बीच किसी को मारने लड़ने नहीं खड़ा हो जाता, मैं पुलिस को बुलाता। मैंने भी पुलिस को ही बुलाया था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले उसका शौहर बीच सड़क पे उसको मारने खड़ा हो गया था। मैं सिर्फ उसे बचा रही थी। जो कुछ तुमने किया वो सबने देखा, सबसे बढ़ के अनवर ने देखा। उसके आगे तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया बेटा। बाबा इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? किसी गरीब की मदद करना, किसी बेसहारा को इंसाफ दिलवाना, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात है? मीरा, एक तो तुम बगैर बताए चली गई, फिर तुमने अनवर भाई के सामने बदतमीजी भी की। मैंने उनसे बदतमीजी नहीं की, मैंने उनको वो कहा जो हकीकत थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। भाभी बेगम को अब हम क्या मुंह दिखाएंगे? वो बार बार कॉल करके बुला रही हैं हमें। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि जिंदगी का हर डिसीजन, जिंदगी की हर एक्सप्लेनेशन हमें उन्हें क्यों देनी पड़ती है। देनी पड़ती है, और तुम्हें वहां चलना भी पड़ेगा, अनवर से माफी भी मांगनी पड़ेगी। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने क्या गलत किया है किसी को इंसाफ दिलवाने पे मैं उनसे माफी मांगू? मैंने वो किया बाबा जो बचपन से लेकर अब तक आपने मुझे सिखाया है। तुम मेरी मजबूरी कभी नहीं समझ सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम समझूंगी, आप मुझे बताएं, मुझे समझाएं। बस इतना समझो कि तुम्हें वहां जाना होगा, अपने लिए ना सही, मेरी खातिर।